नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक डाटा पढ़ रहा था कि विश्व के अन्य देशों में जो डेथ क्लेम दिए जाते हैं वो कैसे-कैसे हैं। अब ये बात आपको सुनकर बड़ी अजीब सी लगेगी, चूँकि मैं अपने सभी इन्वेस्टर से हर तरह की इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता हूँ। तो जब मैं हर तरह की इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसमें सबसे पहले बात ये आती है कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी हम प्लान लेते हैं, जो भी हम इंश्योरेंस लेते हैं, जो भी हम म्यूचुअल फंड लेते हैं, उसमें हमारा एक ही कंसर्न होता है कि हमारे बाद हमारे परिवार का लाइफ़स्टाइल कैसा रहेगा। अब जब हम इंश्योरेंस लेते हैं, इंश्योरेंस में भी हमें जो कवर मिलता है वो 10 टाइम्स मिलता है। यानी कि अगर हम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी इंश्योरेंस प्लान में, किसी भी इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्लान में, चाहे वो पेंशन प्लान हो, चाहे वो कोई नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान हो, चाहे वो ट्रेडिशनल प्लान हो, चाहे वो यूलिप प्लान हो, तो उसमें हमें हमारे ईयरली प्रीमियम का 10 टाइम्स रिस्क कवरेज मिलता है, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 20 टाइम्स ले सकते हैं। और हम ज़्यादा लेंगे तो उससे हमारे मोर्टेलिटी चार्जेस ज़्यादा कटेंगे। यानी कि अगर हम 10 लाख 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो हमें 10 लाख का कवर मिल जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा हमें 15 लाख का या 20 लाख का कवर मिल जाएगा। लेकिन उसका उसके चार्जेस भी कटेंगे, तो हमारी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। अब दूसरी बात आती है कि हमें हेल्थ प्लान भी लेके रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी किसी भी तरह की मेडिकल अर्जेंसी आ सकती है। चूँकि हमारा लाइफ़स्टाइल वैसा है, हमारा लाइफ़स्टाइल वैसा है, हमारी लाइफ़ का एक्सपोज़र वैसा है कि कभी भी किसी तरह का कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। तो उसके लिए हमारे पास भी जो हेल्थ कवर है वो कम से कम 20 से 25 लाख का तो होना ही चाहिए, कम से कम। भारत की जो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए तो उसके लिहाज से तो हमें 20 से 25 लाख तो लेके चलना ही चाहिए, बिकॉज़ अभी हमारा स्वास्थ्य सेक्टर इतना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है कि वो हर तरह की एक सस्ती दरों पे हमें एक अच्छा इलाज प्रोवाइड कर सके। ये बहरहाल दूसरी अलग बातें होंगी। मैं बात कर रहा हूँ कि भारत में जो जो एक डेथ कवर दिया जाता है वो 15 लाख दिया जाता है, जबकि विश्व के अन्य देशों में ये 5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ या 1 करोड़ तक है, जिसमें जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना वगैरह ये सब कंट्री हैं। तो चूंकि हम विश्व की टॉप 10 इकोनॉमीज में आते हैं, तो हमारे यहाँ पर भी जब 10 इकोनॉमीज में आते हैं तो हमारे रिस्क कवरेज भी डेथ रिस्क कवरेज भी वैसे ही होने चाहिए, ताकि हमारे ना रहने के बावजूद हमारे घर परिवार वालों को किसी तरह की फाइनेंशियल तकलीफ़ों में नहीं आना चाहिए। क्योंकि हम बढ़ती हुई इकॉनमी है, और जब बढ़ती हुई इकॉनमी का एक साइड इफ़ेक्ट ये भी होता है कि बढ़ती हुई इकॉनमी में खर्चे और ज़्यादा होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें एक अच्छा डेथ कवर चाहिए, तो वो हमें 15 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ या 2 करोड़, 3 करोड़ पे लेना चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट एक्सीडेंटल प्लान लेना चाहिए। उसके लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।